हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सूफी काव्य के बारे में और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उससे संबंधित जितने भी नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे कि जो रामचरितमानस ये तुलसी के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही दिया गया है। मृगावत जो रचना इसके रचयिता कुतुबुन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो पद्मावत है इसका रचयिता जो है उनका नाम है जायसी, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया। जबकि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है। इसमें पूछा गया नहीं है तो डी वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं और भी दी गई, जैसे कि मधुमालती। मधुमालती का रचनाकार कौन है, मज्जन है। और जो चित्रावली है इसका रचनाकार कौन है, शेख उस्मान। कौन है, शेख उस्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पे, ज्ञानदीप किसकी रचना है। ज्ञानदीप के रचनाकार जो उनका नाम है शेख नबी। क्या नाम है, शेख नबी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंदायन। चंदायन किस कवि की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा चंदायन का रचनाकार जो है उनका नाम है मुल्ला दाऊद। क्या नाम है, मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा। लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा, लिखी गई है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। और जो लोर कहा है इसको चंदायन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, चंदायन के नाम से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। और प्रथम रचना कौन सी है सूफी काव्य की, तो वो है चंदायन। कौन सी, चंदायन, जिसे लोर कहा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हीरामन का सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन का सुआ का उल्लेख आता है पद्मावत में। किसमें, पद्मावत में। और इसके रचयिता कौन है, जायसी। कौन, जायसी। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि जो जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत काव्य है, जो सूफी काव्य है, अब इसमें जैसे कि प्रयुक्त प्रतिकार इस प्रकार है। जैसे कि आत्मा या मन के लिए यूज किया गया जो वर्ड है रत्नसेन है। हृदय को सिंगल कहा गया है। श्रद्धा या फिर सात्विक बुद्धि या फिर परमात्मा को पद्मावती कहा गया। गुरु को कहा गया सुआ या फिर हीरामन तोता। दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि को कहा गया है नागमती। और शैतान के लिए राघव चेतन और माया को अलाउद्दीन। ये क्या इनके प्रयुक्त वर्ड हैं, प्रतीकात्मक वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा चंदायन जो है वह आधारित है चनैनी लोक कथा पर। किस पर, चनैनी लोक कथा पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फिर से देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जो चंदायन है किस भाषा का काव्य है। चंदायन जो है वह है अवधी भाषा का। किस भाषा का काव्य है, अवधी भाषा का। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखो जो चंदायन काव्य है इसमें से किसका वर्णन किया गया है। चंदायन में लोरिक एवं चनैनी मुख्य नायक नायिका है। इसमें इन दोनों के प्रेम गाथा का वर्णन किया गया। किसका किसका, लोरिक और चनैनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है उसके रचनाकार का नाम है जायसी। क्या नाम है, जायसी। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कन्हावत। इन सभी के रचनाकार हैं
जायसी। कौन है? जायसी। उसके बाद साखी शबद रामायणी, और जो इन तीनों का संग्रह जिसको बीजक बोला जाता है, इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इन सभी के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे कि रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, इन सब के रचनाकार हैं तुलसीदास। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बसहि पक्षी बोले बहु भाखा, करहि हुलास देखी के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है इसके रचयिता जायसी। कौन है? जायसी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी जो है, जैसे कि चित्ररेखा, कहरानामा, मसलनामा, कान्हावत, अखरावट, पद्मावत। पद्मावत, इन सभी के रचनाकार जो है इनका नाम है जायसी। क्या नाम है? जायसी। और आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है, जायसी की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी किस धारा के कवि? इसका आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी भक्ति धारा के। प्रेम मार्गी भक्ति धारा के। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि जो पद्मावत है उसकी भाषा है अवधी भाषा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा में लिखी गई है रचना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है, या फिर रूपक काव्य? तो इसका आंसर हो जाएगा यह क्या है? समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो प्रेम चिनगारी के जो रचनाकार है उनका नाम है नजफ अली। क्या नाम है? नजफ अली। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सूफी काव्य के बारे में वो हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।